संगीत। पहाड़ों के दामन में एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम नूराबाद था। इसी बस्ती में एक औरत रहती थी जिसका नाम इलिफाना था। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी गुलजार, दरमियानी बेटी नूरान और सबसे छोटी बेटी होरिया। ये तीनों उसकी आंखों का नूर और दिल का सुकून थी। एक दिन बड़ी बेटी गुलजार पानी वाले मैदान में घूम रही थी कि उसने नदी में उग हुए एक गुलाबी फूल को देखा। वो झुककर फूल तोड़ने लगी, मगर जैसे ही उसका हाथ फूल को छुआ वो अचानक गायब हो गई। अगली सुबह दूसरी बेटी नूरान अपनी गुमशुदा बहन का सुराख लगाने के लिए मैदान में निकली। अचानक उसके रास्ते में खूबसूरत गुलाबों की एक शाख बिछ गई। उसने झुककर शाख को हटाना चाहा, मगर फूल तोड़ने से खुद को रोक ना सकी और जैसे ही उसने गुलाब तोड़ा वो भी यदम गायब हो गई। अपनी दोनों बहनों के अंजाम पर हैरान होकर सबसे छोटी बेटी होरिया भी उसी राह पर चल और खुशबूदार सफेद चंबेली की शाख के जादू का शिकार हो गई। यूं इलिफाना अपनी तीनों बेटियों से महरूम हो गई। है मम्मा, अगर हम खो जाएं ढूंढेंगी हमें? न, मेरा बच्चा ऐसी बातें नहीं करते। वो दिन रात रोती रही। इतना रोई कि उसका बेटा, जो उस वक्त अपनी बहनों के गायब होने पर एक छोटा बच्चा था, जवान होकर एक लंबा और मजबूत नौजवान बन गया। फिर एक रात उसने अपनी माँ से पूछा, मम्मा आप हमेशा रोती क्यों रहती हो? आखिर मजरा क्या है माँ? तुम्हारी बहनें पानी वाले मैदान में गई थी लेकिन कभी वापस नहीं आई। मैंने बहुत तलाश किया लेकिन वो नहीं मिली। माँ मुझे अपनी दुआ दे, मैं पूरी दुनिया में जाकर अपनी बहनों को ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे वो कहीं भी हो। जाओ मेरा बच्चा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अपनी बहनों को अपने साथ लेकर आना। यूं मिन सफर पर निकल पड़ा और कई मील तय करने के बाद बगैर किसी खास वाक्य के उसे रास्ते में 3 बड़े लड़के आपस में लड़ते हुए नजर आए। नमस्ते। वो रुक गया और उनसे पूछा कि वो किस बात पर लड़ रहे हैं। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है आप सब? ऐसे क्यों फाइट कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हारे वालिद ने अपनी मौत के वक्त तुम्हें 3 चीजें छोड़ी हैं। एक जोड़ा जूते, एक चाबी और एक टोपी। जो भी ये जूते पहने और किसी जगह जाने की ख्वाहिश करे वो फौरन वहां पहुंच जाएगा, और टोपी सर पर रखने से कोई भी आपको देख नहीं सकेगा। ये जोदुवाई चाबी दुनिया के हर दरवाजे को खोल देगी। अब हमारा बड़ा भाई ये तीनों चीजें अपने लिए रखना चाहता है और हम चाहते हैं कि इनके लिए कुरा अंदाजी हो। ओ ये तो इजी है, मैं एक पत्थर जितना दूर हो सके फेंक दूंगा और जो सबसे पहले पत्थर को पकड़ेगा उसे ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। यूं मिनरान ने पत्थर उठाया और दूर फेंक दिया। जब तीनों भाई उसके पीछे दौड़ पड़े तब मिनरान ने फौरन जूते पहन लिए और कहा, बूट्स, मुझे वहां ले चलो जहां मैं अपनी बड़ी बहन गुलजार को पा सकूं। चंद लम्हों बाद नौजवान मिरान एक बुलंद पहाड़ के सामने खड़ा था जहां एक मजबूत किले के दरवाजे उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें लोहे की जंजीरों, तालों और जकड़ों से महफूज बनाया गया था। उसने अपनी जेब में रखी हुई चाबी निकाली जिसे वो भूल ना सका था और एक एक दरवाजा खोलता गया। फिर वो कई हॉलों और राहदारियों से गुजरता हुआ एक खूबसूरत और आलीशान लिबास पहने नौजवान खातून के सामने जा पहुंचा। तुम कौन हो? अंदर कैसे आए हो? तुम्हारा भाई हूं। हर एक दरवाजा पार करके सिर्फ तुम तक पहुंचने आया हूं। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मेरे हस्बैंड जद्दू की गिरफ्त में है और यह बंदिश कभी नहीं टूट सकती जब तक एक ऐसा आदमी जो कभी नहीं मर सकता हलक ना किया जाए। वो काफी देर तक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे फिर मुलाकात होगी। जब से मैं यहां हूं सब कुछ बदल। बेहतर यह होगा कि तुम चले जाओ। मेरा शौहर किसी भी वक्त वापस आ सकता है। फिक्र मत करो बिहान, मेरे पास एक जादुई टोपी है। ये जादुई टोपी मुझे हाइड कर देगी। सिर पर रखते ही कोई मुझे देख नहीं सकेगा। वो दोनों अभी गहरी गुफ्तगू में मशरूफ थे कि अचानक दरवाजा खुला और एक परिंदा अंदर आ गया। मगर मिररान ने कुछ गैर मामूली महसूस नहीं किया, क्योंकि पहली आवाज सुनते ही उसने फौरन अपनी टोपी पहन ली थी। गुलजार ने अचानक खड़े होकर एक बड़ा सुनहरी प्याला लाया जिसमें वो परिंदा दाखिल हुआ और फौरन ही एक खूबसूरत नौजवान मर्द की सूरत इख्तियार कर ली। संगीत, मुझे यकीन है कि इस रूम में कोई है। मैं बिल्कुल अकेली हूं। ना, कोई तो है इस रूम में।
मगर उसका शौहर मुसलसल इसरार करता रहा। आखिरकार गुलजार ने सच बता दिया, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो वाकई मेरा भाई है। लेकिन मुझे खौफ था कि तुम यकीन नहीं करोगे। मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो गुलजार, और अगर वो वापस आया तो मैं उसे मार डालूंगा। इस पर नौजवान मिररान ने अपनी टोपी उतारी और आगे बढ़ाया। फिर शौहर ने देखा कि वो वाकई अपनी बीवी गुलजार से मुशाबहत रखता है। तुम दोनों की शक्लें आपस में काफी मिलती है। तब उसने गुलजार की बात पर शक करना छोड़ दिया और अपने बहनोई मीरान को गले लगा लिया। अपने परिंदे की खाल से एक पर काटते हुए उसने कहा, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में हो तो बोलना, आओ और मेरी हेल्प करो। परिंदों के बादशाह, तो मैं फौरन तुम्हारी हेल्प करने के लिए पहुंच जाऊंगा। मीरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। और किला छोड़ने के बाद उसने जूतों से कहा, बूट्स, मुझे वहां ले चलो जहां मैं अपनी बहन नूरान से मिल सकूं। जैसा कि पहले हुआ था, वो खुद को एक बहुत बड़े किले के दरवाजों के सामने पाया और अंदर उसकी दूसरी बहन नूरा थी, जो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, जो उससे बेहद लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहा था जब वो उस जादू से आजाद हो जाए जो उसे अपनी जिंदगी के आधे हिस्से के लिए मछली में तब्दील रखता था। जब मीरान पहुंचा, यह मेरा भाई है, मिरन, खुशी हुई तुम्हें देखकर। अगर तुम कभी मुश्किल में हो तो मुझे पुकारो, आओ मेरी हेल्प करो मछलियों के बादशाह, तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए पहुंच जाऊंगा। नौजवान मीरान ने उसका शुक्रिया अदा किया और वहां से रुखसत हो गया। ओट्स, मुझे वहां ले चलो जहां मैं अपनी छोटी बहन गुड़िया को मिल सकूं। जूते उसे एक अंधेरे गार तक ले गए जिसके ऊपर लोहे की सीढ़ियां बनी हुई थी। अंदर वो बेटी बैठी हुई थी, रोती और सिसकियां भर रही थी। हाय, तुम जो भी हो मुझे बचाओ और इस खौफनाक जगह से निकालो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। हुरिया, तुम कैसी हो और यहाँ कैसे आई हो? मुझे पानी के मैदान से एक देव उठाकर ले गया था। वो मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाना चाहता है। देव ने मुझे, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो देव मुझसे शादी कर लेगा और मैं हमेशा यहाँ कैद रहूंगी। मीरान, ये सुनकर नौजवान मिररान को अपने दो जादुई बहनोइयों की बात याद आई। उसने अपनी बहन को मशवरा दिया, तुम्हें उससे शादी के लिए हाँ कहनी होगी, लेकिन सिर्फ तब जब वो तुम्हें यह बताए कि वो कभी मर क्यों नहीं सकता। अचानक सब कुछ लरजने लगा, जैसे हुआ कि तेज गर्दिश ने हर चीज हिलाकर रख दी और वो बूढ़ा देव गार में दाखिल हुआ। क्या तुम अब भी मेरे साथ शादी ना करने के पुख्ता इरादे पर गए? अगर हाँ, तो तुम्हें दुनिया के आखिर तक यूं ही रोते रहना पड़ेगा। मैं तुमसे शादी करने का इरादा कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, अगर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कभी क्यों नहीं मर सकते। क्या वाकई देव अपनी लाफानी जिंदगी का राज जाहिर करेगा? क्या हुरिये की चाल कामयाब होगी? मीरान के पास अब दो जादुई बादशाहों की मदद मौजूद है, मगर क्या ये काफी होगा उस देव से मुकाबला करने के लिए जिसकी रूह किसी और की जिंदगी में कैद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिररान अपनी तीनों बहनों को ना सिर्फ बचा सकेगा बल्कि उन पर किए गए जादुओं को भी तोड़ सकेगा, या फिर यह मुहिम एक और कुर्बानी का तकाजा करेगी? जानिए कहानी के अगले हिस्से में, जहां राज, जादू और किस्मत की आजमाइश एक नए मोड़ पर पहुंचेगी।